लहरों के पाले हुए, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मोहतरम सदर मलीर बार अशरफ समो साहब, जनरल सेक्रेटरी खालिद महमूद साहब, अमानुल्लाह यूसुफ जई साहब, और यहाँ सारे चेहरे हमारे दोस्त भी हैं, बड़े भी हैं, जानने वाले भी हैं, मोहतरम भी हैं, और मेरे साथ आए हुए हमारे ज़िले मलीर के सदर जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, हमारे सिंध के नायब सदर बाबर अनीस साहब, हमारे कराची लॉयर विंग के प्रेसिडेंट कर्नल सगीर सिद्दीकी साहब, और दीगर दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। और जनाब एडीसी साहब मलीर यूसुफ अब्बासी साहब, जो आज डीसी मलीर को रिप्रेजेंट करें, डीसी साहब का फ़ोन अभी आया था, उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, तो मैं अपनी जगह एडीसी को भिजवा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जो ताल्लुक़ इस मलीर से और इस मलीर बार से है, उस ताल्लुक़ पे मुझे फ़ख्र भी है, इसलिए कि मैं समझता हूं कि आज अगर मैं एडवाइज़र हूं, मैं मिनिस्टर हूं, या मेरे पास इस कराची में कोई शनाख्त है, तो उसकी इब्तदा थी वो इन ज़िला मलीर वालों ने मेरे बड़े भाई अली मादिल शेख को जब यहाँ से MPA बनाया, तो वो इब्तदा थी कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारा पहली सीढ़ी पे कदम मलीर वालों ने रखवाया था। तो ये मलीर वालों का कर्ज जो है, ये इंशाल्लाह हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक फ़र्ज़ के तरीके से निभाते रहेंगे, और अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि मलीर अगर आवाज़ दे, उसके साथ खड़े होना हमारा फ़र्ज़ है, और ये किसी पे एहसान नहीं है, इसलिए कि आपकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें शनाख्त दी है, इस मलीर ने हमें शनाख्त दी है, आप लोगों ने हमें शनाख्त दी है, इसलिए हम यहाँ आकर हम समझते हैं कि हम अपने घर के लिए आए हैं, हम अपने घर की खिदमत के लिए आए हैं। दूसरी बात आती है जहाँ तक मलीर बार की, तो एक वाहिद वो चीज़ है कि जिसको कुछ होते हैं कि हम अपने कहते हैं बबा के दौल हम ये कहने को तैयार हैं कि इसमें हमें फ़ख्र है कि आज ये मलीर बार अगर कायम है कि इसमें हमारा एक बहुत बड़ा हाथ है। चीफ़ मिनिस्टर हमारे चिलियाके जतोई साहब हुआ करते थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर प्रेशर में आके, लॉ मिनिस्टर सलीम ज़िया साहब होते थे, वो भी बाकायदे हयात हैं, दोनों मौजूद हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया था सिटी कोर्ट बार में कि जी हम मलीर कोर्ट्स को शिफ्ट करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये बाकायदा ऐलान हुआ था। लेकिन उसी वक्त असम्बली का इजलास चल रहा था, अली मादिल शेख जो आपका MPA था, उसने कहा कि जी मलीर बार मेरी लाश पे शिफ्ट होकर आएगी, मलीर बार को हम ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। एक ही दिन की खबरों में शिफ्टिंग भी लगी थी, और ये भी कहा था कि जी इलाके के MPA ने उसके ऊपर एतराज़ कर दिया, और फिर हमने इसके लिए भरपूर जंग लड़ी, और अल्लाह के फजल करम से आज मलीर बार यहाँ मौजूद है। उस वक्त के आपके बार के सेक्रेटरी जनरल साईं अहमद अली शाह साहब हुआ करते थे, वो बहुत हमसे राब्ते में थे, और हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें उसमें सुरखरू किया, और ये एहसान नहीं था, ये मलीर के अवाम की फरमाइश थी। एक घगर फाटक से आदमी निकलता है, वो बेचारे का आधा दिन तो मलीर कोट में निकलता है, उसको 5 बजे घर से निकल तो जाके ओट कोट के ऊपर के पहुँचता है, और 8:05 हो जाए तो चूँकि हम भी 17-18 केस भुगत चुका हूँ, तो 8:05 में या तो 200 के 500 बन जाते हैं, या फिर गैर हाजिरी लग जाती है। तो इसको हमने समझते हुए, ये हमारा चूँकि हम एक नुमाइंदे थे, हमने वो नुमाइंदगी का फ़र्ज़ अदा किया कि हमने मलीर को यहाँ से शिफ्ट नहीं होने दिया, और उसमें बार की तो कोशिशें थी अल्टीमेटली, लेकिन हमने भी अपना रोल ज़रूर प्ले किया उसके अंदर। और जहाँ तक बात की है समो साहब और अमानुल्लाह साहब ने कि हमने बहुत सारे काम लड़ के लिए हैं, और यहाँ आपके बहुत सारे वकला साथी गवाह हैं कि मुझ पर मेजर केसेस जो बने थे वो कैसे बनते हैं कि जी पानी, अब मिसाल की बात है, आप जानते हैं गिदड़ कॉलोनी में पानी की लाइन का मसला था, नहीं लग रही थी, हमने जाके अपने सामने खड़े होकर लाइन तोड़वा के लगवा दी, पानी चोरी का मुकदमा बन गया। वो ठेले हटा दिए गए गुल अहमद के सामने से, हमने जाके ठेले शेले उठवा के लगवा दिए, उन्होंने कहा गुल अहमद से भत्ता मांग रहे थे। अच्छा, एक मर्डर का केस भी बन गया, तो वो भी सब जानते हैं कि हमने सट्टा जुआ हेरोइन के लिए हमने अगर बंद किया जाके तो उस पर मर्डर का केस भी बन गया। तो हम पे सारे केसेस अवामी इशूज़ पर बने, और जो यहाँ के जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं कि हमारा क्या किरदार रहा। और अब आपके लिए भी, आप तो छुड़ा भी लेंगे, इसलिए आपके लिए ज़्यादा भरपूर तरीके से केस लड़ सकते हैं, उसकी हमें फिक्र नहीं है कि छुड़ाने वाले मौजूद है, बेल शेल करा लेंगे। तो इंशाल्लाह आपके तमाम इशूज़ पे हम आपके साथ रहेंगे। एक और बात बताऊँ कि जो बड़े इशूज़ थे मलीर के,
चुंगियों का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला था और आप सब लोग जानते हैं। और कुछ नहीं तो पीछे मलिर प्रेस क्लब वाले बैठे हैं जिनसे हमारा 5-6 साल झगड़ा रहा, 5-6 साल से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। वो ज़रूर गवाह हैं कि चुंगियों के ख़िलाफ़ हमने जहाद किया। ख़ुद मैंने अपने हाथों से जाके चुंगियों को आगे लगाई। ये गुलशन हदीद सामान जाता था, रोज़ रास्ते में रोक लिया करते थे। चुंगी एक बदमाश खड़े होते थे 20-20। वही माहौल जो आजकल KSC के ख़िलाफ़ जहाद किया, इंशाल्लाह KSC को भगा के दम लेंगे इंशाल्लाह। बात यह है कि चुंगियों में मैं मलिर प्रेस क्लब गवाह उसका कि चुंगियों को भी हमने यहाँ से ख़त्म करवाया था। आप सब जानते हैं कि चुंगी थी और यहाँ मलिर ने उसका किया कि पूरे पाकिस्तान से चुंगी ख़त्म हो गई। इतना हमने माहौल उस वक्त गर्म किया कि उसके बाद एक जंग लड़ी, उसमें भी हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ा। बहुत पॉलिटिकली बड़े हमारे इशूज़ आए हमारे पास। लेकिन उसके बाद गुलशन हदीद में ज़ीरो का मसला था, PTCL का ख़त्म नहीं हो रहा था। राजा नादिर परवेज़ फेडरल मिनिस्टर हुआ करता था, उसको यहाँ बुलाया और गुलशन हदीद का ज़ीरो का मसला ख़त्म कराया। ये वो कौमी इशूज़ थे जो एक MPA लेवल का इंसान सोच नहीं सकता कि जी हमारा क्या मसला है, फेडरल गवर्नमेंट का मसला है, हमारा तो मसला ही नहीं है। वो भी ख़त्म कराया हमने। किडनी सेंटर आज मौजूद है जेल के पीछे, आपको पता होगा हम लेके आए। ये नाज़ाबाद में लग रहा था, वहाँ से लेके यहाँ लेके आए। आपके मलिर में, आपकी मस्जिद में, आपकी रोड पर 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर को लेके आए। लाए ना प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को एक MPA ला के मस्जिद में बिठा दिया था, ला के ज़मीन के ऊपर आप सबके साथ। किडनी सेंटर में लेके आए, वज़रा आला को तो कई दफ़ा लेके आए। हम काफ़ी अहम काम हमने किए और हम समझते हैं कि इशूज़ के ऊपर बात की जाए तो बड़ा इशू ले लिया जाए तो वो छोटा हो जाता है। आज जो बात की मैं खालिद साहब ने कि अगर KSC इशू है तो उसके लिए इसलिए खड़ा हूँ कि यहाँ या उन्होंने पॉलिसी चली थी या ख़रीद लो या ब्लैकमेल करो, तो ना ख़रीदे गए हम और दबाव में आते नहीं हैं अल्लाह के करम से। तो इंशाल्लाह ये भी एक इशू है पूरे शहर कराची का। और मैं समझता हूँ इस हॉल के अंदर भी 90% लोग मुतासिर होंगे KSC के। तो उसमें सोचा कि जो बोलने वाले लोग हैं कुछ के तो मालिक, कुछ बोलने वाले लोग तो उसके मालिक हैं, बासर लोग, और कुछ उनके बेनिफिशरी हैं। इसलिए हमने कहा हम ना मालिकों में ना बेनिफिशरीज़ में, तो हम ही जंग उठाएंगे इंशाल्लाह। जिस अंदाज से चुंगी ख़त्म की गई, जिस अंदाज से PTCL का ज़ीरो ख़त्म किया और मलिर के बहुत से इशू किए, इंशाल्लाह कराची को भी इस KSC की जो करप्शन है, लूट मार है, उससे भी निजात दिलाएंगे। हमें मलिर बार से इसकी सपोर्ट चाहिए होगी। कोई सियासी एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई मेरा ग्रीन झंडा नहीं है। मैं ब्लैक झंडे KSC के खिलाफ लेके निकला हूँ। इसमें ब्लैक कोट वालों की मदद चाहिए, ये कराची वालों की मदद है, इसमें आपकी मुझे भरपूर सपोर्ट चाहिए। मैं मांगता हूँ। अब आते हैं कि यूसुफ अब्बासी साहब ऑन बिहाफ ऑफ DC मलिर, देखें आज अगर मुझे 12 साल बाद मलिर बाहर आया हूँ, अगर मैंने कुछ काम किए थे तो मैं बड़े भरपूर तरीके से उसको, मैंने ज़ाती काम भी 50 किए होंगे, लेकिन मैंने कुछ अवामी काम किया, आज वो मेरी इज़्ज़त का बाइस बन रहे हैं। मैंने कोई काम किया था, मलिर बार के सदर ने मुझे रिकगनाइज़ किया कि जी हमने मलिर बार के लिए कोई किरदार अदा किया था। अल्टीमेटली मेरे ज़ाती काम कितने होंगे, मेरे वर्कर होंगे, मेरी अपने मेरी ज़ात के मैंने किए होंगे, लेकिन उसमें अवामी पजीराई मुझे नहीं मिली। तो आपसे भी मेरा पैगाम अपने DC साहब को भी दीजिए। लाजिम बात है कि यहाँ ऐरे गैरे नत्थू खैरे को ज़मीनें दे दी जाती हैं, कोई प्रेशर पे, किसी की मैं सिफारिश करता हूँ, किसी की कोई करता है, कोई कायदे-आज़म से सिफारिश करा लेता है, काम हो जाते हैं उसके। ये एक अवामी काम है। अगर आप मलिर बार की ये जो समरी मुख्तार कार बिन कासिम के पास पड़ी है, जो शायद मुख्तार कार मलिर हो गया होगा, इनको ज़मीन चाहिए, अगर वो समरी आप मंजूर करा देते हैं तो ये वो होगा कि हमेशा जब कभी आएंगे, अल्लाह करे आप फिर DC हो, यहाँ के शौकत साहब कमिश्नर हों, वो सेक्रेटरी हों, आप कमिश्नर हों, तो आप भी आएंगे तो आपको पुराने कारनामों में आपको इज़्ज़त से आपका नाम लिया जाएगा। तो बात यह है कि अवामी काम से ज़ाती फ़ायदा कोई नहीं होता, लेकिन चंद काम इंसान अपने इदारे की इज़्ज़त के लिए और अपनी उस इज़्ज़त के लिए जो देर पा चल सके उसके लिए ज़रूर करता है। एक तो बाकायदा मुझे फ़ाइल मिली है, मैं अपनी रिकमेंडेशन के साथ भी भिजवाता हूँ और उनसे कहें कि इस मामले को प्रायोरिटी दे के, ये इतने सारे आप देखें आपके पीछे ये बहुत बड़ी फोर्स है, काले कोट वालों की फोर्स, इस सबसे मजबूत फोर्स यही है। आर्मी की वर्दी ज़्यादा है, काले कोट की वर्दी से लोग डरने लगे हैं। वो तो फिर हर जगह नहीं घुस सकते, ये तो हर जगह घुस जाते हैं। तो बात यह है कि इससे ताल्लुकात भी अच्छे रखें। ये हमारा एक नई इमर्ज की है ये एक ताकत ने, इनको ये एक जो डिमांड है इनकी, बजाय इसके कि ये कोई रिएक्शन की सूरत में आए। आज ये शेम के नारे लग रहे थे, मुझे अफसोस हो रहा था। बात यह है कि वकला हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियन हो, हम सब ने मिल के मुल्क को आगे चलाना है। और ये नहीं कि हमने सिर्फ मुल्क को ही चलाना है, हमने हर इदारे को चलाना है। ये मलिर इनका है, ये बार आपकी है। तो ऐसा माहौल पैदा करें कि पहले चूँकि कल्चर ख़त्म हो गया, ये कराची में नहीं रहा। यहाँ ना किसी को डाइन आउट करते हैं, ना डाइन इन करते हैं। दफ्तर अफसर चला गया, लगता है कि पता नहीं कोई बंदा कोई था ही नहीं, मतलब वहाँ कुछ ये ट्रेडिशंस हमें लानी चाहिए। तो आपके इदारे हैं, मलिर बार, मलिर प्रेस क्लब, मलिर एडमिनिस्ट्रेशन, ये चंद इदारे हैं। इसके लिए इसको आप प्रायोरिटी दें और इसके ऊपर जिससे कहलवाना है मैं बात करने को तैयार हूँ।
आप जिससे कहें, अगर किसी के कहे बगैर समरी नहीं चलती मैं उससे ही बात करने को तैयार हूँ। जिसका आप नाम बताएं मैं आपके पास जाऊँगा, मैं आपकी फाइल लेकर आप मेरे साथ चलें, जो मिनिस्टर के पास जाएंगे, मैं नाम नहीं ले रहा, सब जानते, जिसके पास कहें मैं आपको चल के तैयार हूं। आपको कहलवा मैं दूंगा, लेकिन आप इस पर प्रायोरिटी लेके, और आप उसमें ये कि अगर ये आपकी समरी मूव करते हैं तो आप प्रेस क्लब यहाँ बार बुला के आप इनके लिए, इनको भी कोई इनकी इज्जत में आप कुछ कर दूसरी बात। दूसरा मामला आया कि फर्नीचर का जिक्र किया खालिद साहब ने, तो इंशाल्लाह आपका जो भी लाख सवा लाख का फर्नीचर है इंशाल्लाह एडीसी साहब मौजूद हैं, डीसी साहब से कहता हूँ आपको मिलेगा, नहीं तो मैं अपनी जेब से दे दूंगा आपको, ठीक है ना जी। एक फर्नीचर का अरेंजमेंट को आप करवा के थे डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इनकी वो तफसील बता देंगे। उसके बाद एक यूटिलिटी स्टोर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो यूटिलिटी स्टोर एक फैसिलिटी है जो मिलनी चाहिए सबको। तो चूँकि उसके फेडरल मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, इससे पहले भी कराची प्रेस क्लब में मैंने यूटिलिटी स्टोर खुलवा के दिया, और वो एक बहुत बड़ी सब्सिडी है जो कि ना तो असली चीज़ें आप लोगों को बाहर से मिलती हैं। सुबह को आप लोग, मुझे पता है कि हम लोग वकीलों के पास रात 12 बजे तक आप केस बना रहे होते हैं, 7 बजे फिर इधर आ जाते हैं, आप वापसी में जाते हो यहाँ सौदा भी लगी। इन्होंने उससे जिक्र किया, मैंने कहा जगह आप अरेंज करें इंशाल्लाह। यूटिलिटी स्टोर नहीं तो ऐसी चीज़ होती है, यूटिलिटी स्टोर खुलवाने के लिए लोग रिश्वतें भी देते हैं, सिफारिशें भी लगवाते हैं, स्टोर मुश्किल से खुलता है। तो इंशाल्लाह आप जगह दें, मेरे ZM से बात हो गई है, RM साहब यहाँ मौजूद हैं, आपको यूटिलिटी स्टोर मलिर कोर्ट्स के अंदर खोल के दे देते हैं, जो आपके और आपके वकला के लिए, कोर्ट स्टाफ के लिए, जजेस के लिए, और जो साइलिन आते हैं सबके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। इसका मैं बाकायदा ऐलान कर रहा हूँ, आपकी कोर्ट में बॉल है, हमारा स्टाफ मौजूद है। उसके अलावा डिस्पेंसरी का मामला है, इन्होंने सब बातें मुझसे पहले डिस्कस कर ली थी। डिस्पेंसरी की मैंने बात कर चुका हूँ, इंशाल्लाह आप जगह दीजिए, डिस्पेंसरी में आपको खुलवा के दे देता हूँ, मेरी बात हो चुकी है। आप मुझे बाकायदा उस पर एप्लीकेशन दीजिए, जगह हो गया, डिस्पेंसरी में आपकी खुलवा के देता हूँ, मेरी बात हो चुकी है, इंशाल्लाह डिस्पेंसरी भी आपकी हो जाती है। अब ओवरहेड ब्रिज की जो बात है और बैरक की बात है, इसके ऊपर मैं, अच्छा एक बैरक का भाई साहब एक इशू है, बता रहे हैं कि पीछे ज़मीन है, वो चाहते हैं कि इस पर कोई बैरक बन जाए। उसको देखिएगा कि वो अगर हम उसको लीज पे सिटी गवर्नमेंट से दिलवा दें, क्या कोई उसको ज़रा चेक करा लीजिए एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है उसकी, आप ज़रा किसी को विजिट रिपोर्ट बनवा लीजिएगा उसकी, आप एक DC साहब को लेटर दे दीजिए, ये कोऑर्डिनेट कर लेंगे, वो उसके ऊपर उसके ये ज़मीन है, हम बैरक में उस पर रिपोर्ट बनवाते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है उसके लिए। और इंशाल्लाह इसको ओवरहेड ब्रिज के लिए मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करूँगा, इसके लिए भी आप एक पेपर दे दीजिए मुझे, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। डिस्पेंसरी आपकी हो गई, इंशाल्लाह आपका यूटिलिटी स्टोर हो गया, आपका फर्नीचर आपका हो गया, ज़मीन भी मुझे उम्मीद हो जाएगी। और दूसरा एक छोटी सी बात, मैं, आप चूँकि साहिब राय लोग होते हैं, आप हमारी तरह नहीं होते, आप साहिब राय होते हैं। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारा इशू ये है कि हमारे अपने ज़ाती मसाइल हैं, वहाँ तक मुल्क को भी आज हमारी ज़रूरत है सबकी। आज जहाँ मुल्क पहुँचा हुआ है, ये मेरा ख्याल है पूरे 65 साल के अंदर मुल्क वहाँ नहीं था जहाँ मुल्क पहुँच चुका है आज। और इसको ना एक पार्टी, ना एक इदारा, ना एक शख्स कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त तमाम मुल्क को बचाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम इदारों को, अदलिया को, फ़ौज को, पार्लियामेंट को, अवाम को, सबको इकट्ठा होकर जो है इस्टेब्लिशमेंट को, हमें मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और एक आवाज़ ऊपर से आती है, एक आवाज़ मूव नीचे से भी चलती है। तो आप लोग भी एक बात इस मूव को चलाएं। ये देखिए, हम सब लोग कहते हैं कि जी आपने हुकूमत में शमूलियत क्यों कर ली, एक ऐसा सवाल है, कोई कहता है जी मुनिस के लिए कर ली, कोई कहता है किसी के लिए कर ली, लेकिन हकीकत बताऊं आपको, मैं मलिर बार के और माइक के सामने कह रहा हूं कि मुल्क को जो हालात सामने आए 2 मई के बाद, मई से जो मामला मुल्क के सामने आए कि जी अमेरिकन ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को डिच करने का प्लान किया, फिर उसमें 2 मई का वाक़या हो, नेवल का इशू हो, जितने भी इशूज़ थे वो उसको फोर्सी कर लिया था। और लाजिम बात है, हमसे कुर्बानी मांगी गई कि जी इस वक्त अगर हुकूमत कमज़ोर हुई, हुकूमत को अंदाज़ा हुआ कि शायद अब अगर हम बजट पास ना कर सके तो हुकूमत से कुछ गलत फैसलों की भी तवक्को खुदा न खास्ता हो सकती थी। इसलिए हमने कहा नहीं, आप इस महाज कुछ भी है, जब गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट है, तो असली फैसले उसने करने हैं, बेशक डायरेक्शन कहीं से मिल जाए उसको, लेकिन फैसले हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करने थे। हमने कहा ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप इस जंग पे लड़ो, होता नहीं, हम आपके साथ पीछे सपोर्ट में खड़े हैं, आप जंग अपनी लड़ो। हम इस नज़रिए के तहत गवर्नमेंट में गए थे। आज हम आप सबसे भी कहते हैं कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्क को बचाने के लिए हमें सबको किरदार अदा करना पड़ेगा, और तमाम तर सियासी ताल्लुक से, वाबस्तगियों से, नज़रियात से बालातर होकर एक पॉइंट एजेंडा पे कीजिए। अगर मुल्क है तो ये आपकी बार भी है, मुल्क है तो मैं एडवाइज़र भी हूँ, मुल्क है तो ये हमारे सारे मज़े भी हैं। उसके लिए आज हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके लिए मेरी सिर्फ आपसे, आपकी भी कुछ गुजारिश आती, मेरी भी एक गुजारिश है कि अगर रहमान यूसुफ जई भी है तो सोचे कि जी मैंने आज निकलना पड़ेगा, मैं अपनी बात ज़रूर करूँ। समो साहब सोचे, और जितने ऑडियंस यहाँ बैठे हैं, हमारे मीडिया के लोग बैठे हैं, हमारे वकला बैठे हैं, हर शख्स अपना किरदार अदा करे तो शायद इस मुश्किल वक्त से हम निकल सकें। इसलिए कि हमारी कौम में जान बहुत है,
हम अगर एक कौम बन जाते हैं तो इंशाल्लाह कोई हमें दूर नहीं कर सकता, ना हमें कोई गिरा सकता है, ना हमें कोई खुदा न खास्ता भीख मंगवा सकता है। हम एक कौम ज़रूर बन जाएं। और उनकी पॉलिसी यही है, कभी मंसूर एजाज आ जाता है तो कभी जेम्स जॉन का बयान आ जाता है, कभी प्रेसिडेंट जाते हैं बीमारी में, आज रात अभी वो पहुंचे हैं, दूसरे दिन अखबार में आ जाता है फॉरेन पॉलिसी में कि जी ये तो छोड़ के इस्तीफा दे देंगे, प्रेशर था। आप समझ जाएंगे पाकिस्तान को कहाँ से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका ने में ख़रीद नहीं लिया, इन्होंने $12.5 बिलियन की इमदाद देने की बात की है। $7.5 बिलियन सिविलियन इमदाद थी, $3 बिलियन आर्मी इमदाद थी और 2 बिलियन मिक्स थी। टोटल $12.5 बिलियन ये इनका अफ़गानिस्तान का 5 हफ्ते का खर्चा है। अफ़गान वॉर में ये $2.5 बिलियन खर्च कर रहे हैं पर वीक। ये सवा हफ्ते का खर्चा, सवा महीने के खर्चे में ये समझते हैं कि 18 करोड़ आवाम को ख़रीद लिया इन्होंने। ऐसी बात नहीं है। हमें अगर हमारी कौम मुत्तहिद हो जाए तो हमारी खारजा पॉलिसी शिफ्ट हो सकती है। हम चाइना की तरफ जा सकते हैं। चाइना ने हमें $15 बिलियन दिए हैं सिविलियन इमदाद के तौर पे। हम अपने खारजा पॉलिसी, अपना मुस्तकबिल, लेकिन उसके लिए है कि हम अगर इकट्ठे हो जाएं फिर हुकूमतों में भी दम आ जाता है। ये एक दरख्वास्त मेरी थी और इंशाल्लाह मलीर से, मलीर बार से, मलीर के वुकरा से हमारा वही ताल्लुक़ रहेगा कि हम आपके खिदमतगार हैं और जो कर्ज़ हमारे ऊपर है मलीर का इंशाल्लाह एक फ़र्ज़ समझ कर अदा करते रहेंगे। हम पब्लिक कंप्लेंट बॉक्सेस लगा रहे हैं ताकि जो कंप्लेंट हम तक नहीं पहुंच सकती है वो जो लोग आएँ अपनी ज़ाती कंप्लेंट्स वहाँ डालें और उसको इंशाल्लाह हम डाटा कलेक्ट करके, मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है आपकी मदद से, आपके कोई वकील में भाई हमारे साथ होगा और इंशाल्लाह उसको पूरा केस लड़ना है तो उसका कंप्लेंट बॉक्स ही लगाएंगे ताकि जिसकी केसी के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं वो उसमें डालें और इंशाल्लाह आपकी लीगल एड कमेटी और हमारी पॉलिटिकल कमेटी उसको सपोर्ट करेगी।